दोस्तों, रात का समय है। एक छोटा सा कमरा जिसकी दीवारों पर मेहनत के निशान हैं। एक लड़का लैपटॉप बंद करता है, माथे से पसीना पोंछता है और खुद से पूछता है, कब तक ऐसे जीऊंगा? कब तक महीने के आखिरी दिन पैसों की चिंता करूंगा? बाहर की दुनिया में करोड़ों लोग इसी सवाल के साथ जी रहे हैं। कुछ सपने देखते हैं अमीर बनने के और कुछ चुपचाप हालात से हार मान लेते हैं। पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग मनी को समझते हैं और बाकी लोग मनी के पीछे भागते हैं। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसा कैसे टिकता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि अमीर वो नहीं होते जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। अमीर वो होते हैं जो मनी रूल्स को समझते हैं, वो नियम जो दुनिया की हर सक्सेसफुल लाइफ की नींव है। सोचो, तुम्हारे पास हर महीने 10,000, 20,000 या लाखों रुपए आ रहे हों, लेकिन महीने के अंत में कुछ भी न बचे। तुम दिन रात काम कर रहे हो, लेकिन बैंक बैलेंस फिर भी खाली है। ऐसे में सवाल उठता है, मेहनत तो सब करते हैं, पर अमीर सिर्फ कुछ ही क्यों बनते हैं? जवाब है रूल्स। हाँ, सिंपल रूल्स जो जिंदगी में पैसे का खेल बदल देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पैसे को बस एक टूल समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मनी एक माइंडसेट है। अगर तुम उसे सही डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो तुम्हें डायरेक्शनलेस बना देगा। बहुत से लोग कहते हैं, जब ज्यादा पैसे होंगे तब बचाऊंगा, लेकिन असलियत यह है कि जो थोड़ा होने पर बचाना सीखता है वही ज्यादा आने पर मल्टीप्लाई करना जानता है। एक बार एक बूढ़े आदमी ने कहा था, पैसे को समझो, नहीं तो पैसा तुम्हें समझा देगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी, लेकिन असली आजादी उसे तब मिली जब उसने सीखा कि पैसे को कमांड कैसे करना है, ना कि उसके पीछे भागना। और वहीं से शुरू हुई उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी। आज इस कहानी में हम बात करेंगे उन 5 जबरदस्त मनी रूल्स की जो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाते बल्कि जिंदगी का नजरिया बदल देते हैं। ऐसे रूल्स जो तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे हर रुपये को तुम्हारा सोल्जर बनाना है, जो तुम्हारे लिए काम करे जबकि तुम सो रहे हो। सोचो जरा, अगर हर महीने तुम्हारा पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करे तो? अगर तुम्हारे खर्चे कंट्रोल में हो और इनकम के नए रास्ते खुलते चले जाएं तो? अगर तुम अपनी हर गलती को एक नया मौका बना सको? यही वो माइंडसेट है जो एक आम इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। और याद रखना, अमीर बनने के लिए लक की नहीं, रूल्स की जरूरत होती है, क्योंकि पैसा भाग्य से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। और जब ये 5 रूल्स तुम्हारी जिंदगी में उतरते हैं तो न सिर्फ बैंक अकाउंट बदलता है, बल्कि सोच, चॉइसेस और कॉन्फिडेंस भी बदल जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि तुम पैसे के साथ क्या करते हो। क्या तुम उसे बस खर्च करते हो या उसे ग्रो करना जानते हो? क्या तुम अपनी डिजायर्स के गुलाम हो या अपने ड्रीम्स के मालिक? क्योंकि सच्चा अमीर वही होता है जो सिर्फ पैसा नहीं कमाता बल्कि पैसे को डायरेक्शन देता है, और यही डायरेक्शन तय करती है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, स्वतंत्र या संघर्ष भरा। तो तैयार हो जाओ, अब वक्त है इन 5 जबरदस्त मनी रूल्स को जानने का। वो रूल्स जो तुम्हें सिखाएंगे कि पैसा कैसे कंट्रोल करना है, उसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, और सबसे जरूरी, उसका गुलाम नहीं मालिक कैसे बनना है। कहानी अब शुरू होती है उस सोच की जो तुम्हारे बैंक बैलेंस से आगे जाती है और तुम्हें सिखाती है कि रियल वेल्थ कभी नंबर्स में नहीं होती बल्कि माइंडसेट में होती है। चैप्टर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। कहानी शुरू होती है एक आम सुबह से। अलार्म बजता है, तुम जल्दी से उठते हो, काम पर जाने की तैयारी करते हो। महीने की शुरुआत है, सैलरी अकाउंट में आई है और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, रेंट, EMI बिल्स, ग्रोसरीज, फ्रेंड्स हैंगआउट और थोड़ी सी लग्जरी, सब डिडक्ट होता जाता है। और फिर महीने के आखिरी हफ्ते में वही पुराना सवाल, पैसे कहां गए? यही वो सवाल है जो दुनिया के 90% लोग हर महीने खुद से पूछते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 10% लोग इस सवाल को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। कैसे? सिंपल है, वो जानते हैं सबसे पावरफुल रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब सोचो जरा, जब सैलरी आती है तो सबसे पहले हम किसे पे करते हैं? दूसरों को, बैंक को, दुकानदार को, घर मालिक को, सबको, लेकिन खुद को नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक तुम खुद को पहले पे नहीं करोगे तुम्हारे पास कभी कुछ बचेगा नहीं। यह रूल सिर्फ पैसे बचाने का नहीं है,
ये सेल्फ रिस्पेक्ट का रूल है। जब तुम अपनी इनकम में से सबसे पहले खुद के लिए कुछ अलग रखते हो, चाहे 10%, 5% या सिर्फ 8%, तुम एक पावरफुल मैसेज देते हो खुद को और ब्रह्मांड को कि मैं अपनी ग्रोथ को सीरियस लेता हूं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, क्योंकि दिमाग बोलेगा, अरे इतने पैसे में क्या बचाए, अभी तो जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही। लेकिन यही तो टेस्ट है। अगर तुम थोड़े पैसे में खुद को पे करना नहीं सीखते तो ज्यादा पैसे आने पर भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि हैबिट्स बैंक बैलेंस से नहीं माइंडसेट से बदलती है। सोचो, जब तुम खुद को पहले पे करते हो तो वो पैसा सिर्फ सेविंग नहीं होता, वो तुम्हारा फ्यूचर फ्रीडम फंड होता है। वो तुम्हारा एस्केप प्लान होता है उस जिंदगी से जहां हर दिन सिर्फ बिल्स की चिंता होती है। एक दिन एक आदमी था जो हर महीने अपनी सैलरी का छोटा सा हिस्सा एक अलग अकाउंट में डाल देता था, बिना उसे टच किए। शुरू में वो रकम छोटी थी, लेकिन हर महीने वो बढ़ती गई। सालों बाद जब उसके आसपास के लोग अब भी ईएमआई और टेंशन में थे, उसके पास इतनी सेविंग्स थी कि वो अपने सपनों का बिजनेस शुरू कर सका, क्योंकि उसने एक रूल फॉलो किया था, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये रूल तुम्हें दो चीजें सिखाता है, डिसिप्लिन और विजन। जब तुम पहले खुद को पे करते हो तो तुम अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करते हो, और जब प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं तो लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। पैसा तुम्हारा सर्वेंट बनना चाहिए, मास्टर नहीं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम कंट्रोल लोगे, और वो कंट्रोल शुरू होता है सेविंग से पहले खर्च करने की आदत को खर्च करने से पहले सेविंग में बदलने से। याद रखो, तुम जब भी खुद को पे करते हो तुम सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे, तुम चॉइसेस खरीद रहे हो। वो चॉइसेस जो तुम्हें टुमारो की स्ट्रेस फ्री लाइफ देंगी, वो चॉइसेस जो तुम्हें डिसाइड करने का अधिकार देंगी कि कब, कहां और कैसे काम करना है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करेगा, क्योंकि तुमने उसे सम्मान दिया, डायरेक्शन दी और समय के साथ बढ़ने का मौका दिया। यही वो पल होता है जब तुम समझोगे वेल्थ किसी लॉटरी या लक का खेल नहीं है, ये तो एक हैबिट का नतीजा है। तो आज से एक प्रॉमिस करो, चाहे इनकम कितनी भी छोटी हो, हर महीने खुद को पहले पे करोगे। वो तुम्हारे सपनों का पहला ब्रेक होगा, तुम्हारे फ्रीडम का पहला कदम। क्योंकि अगर तुम खुद को पहले पे नहीं करोगे तो दुनिया हमेशा तुमसे पहले पेमेंट ले लेगी, और फिर तुम रह जाओगे बस एक सवाल के साथ, पैसे कहां गए। लेकिन अगर तुम आज से शुरू कर दो, अगर तुम अपने हर रुपए को रिस्पेक्ट देना सीख लो, तो एक दिन वही रुपए तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाएंगे, दुनिया से और खुद से। तो अब वक्त है माइंडसेट बदलने का, क्योंकि जो खुद को पहले पे करता है वही जिंदगी से असली प्रॉफिट कमाता है। चैप्टर 2, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। रात का वक्त था, अंधेरा कमरे में फैल चुका था। एक लड़का अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा था, आंखों में थकान और दिल में एक ही सवाल, मैं इतना काम करता हूं फिर भी मेरे पास कुछ बचता क्यों नहीं। हर महीने सैलरी आती और कुछ दिनों में गायब। उसे लगता था शायद और मेहनत करनी होगी और काम करना होगा। लेकिन उसने एक बात नहीं समझी थी, काम तुम कर रहे हो लेकिन तुम्हारा पैसा आराम कर रहा है। यही वो ट्रूथ है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हम सब सोचते हैं कि सिर्फ काम करने से हम अमीर बनेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर लोग अपने पैसों को काम पर लगाते हैं। वो जानते हैं कि जब तक तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा तब तक तुम हमेशा काम के गुलाम बने रहोगे। अब सोचो, अगर तुम रोज 8 घंटे काम करते हो तो तुम्हारा पैसा 24 घंटे क्यों नहीं कर सकता। पैसा थकता नहीं, सोता नहीं, कंप्लेन नहीं करता, बस उसे डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन देने वाला तुम हो। जब तुम अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो या कोई स्किल बेस्ड बिजनेस, तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू करता है। लेकिन यहां एक इमोशनल ट्रूथ छिपा है। बहुत से लोग पैसा इसलिए नहीं इन्वेस्ट करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, डर कि कहीं खो ना जाए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जो पैसा तुमने इन्वेस्ट नहीं किया वो वैसे भी खो रहा है, हर दिन, हर महीने, इन्फ्लेशन के रूप में। वो चुपचाप वैल्यू खो रहा है, जबकि तुम सोच रहे हो कि वो सेफ है। अमीर लोग रिस्क नहीं टालते, वो उसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रिस्क को समझना डर से भागने से बेहतर है। जब तुम अपने पैसे को काम पर लगाते हो तो तुम उसे एक मिशन देते हो, ग्रो एंड कम बैक विद फ्रेंड्स। और यही वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत होती है। हर नोट जो तुम्हारे पास है वो एक छोटा वर्कर है। अगर तुम उसे खर्च कर देते हो तो वो वर्कर मर जाता है।
लेकिन अगर तुम उसे इन्वेस्ट करते हो तो वो तुम्हारे लिए और वर्कर्स पैदा करता है। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक, जहां एक छोटा कदम समय के साथ बड़ा एम्पायर बन जाता है। एक कहानी सुनो। एक ऑर्डिनरी आदमी था जिसने हर महीने सिर्फ 2000 रुपये इन्वेस्ट किए। उसे लगा इतना थोड़ा क्या फर्क डालेगा, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। सालों तक कंसिस्टेंसी रखी। आज वो करोड़ों में खेल रहा है, क्योंकि उसने पैसे को सोने नहीं दिया, उसने उसे काम पर रखा। दूसरी तरफ लाखों लोग हैं जो सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उनका पैसा उनके लिए कुछ नहीं करता। वो सोचते हैं अभी तो ज्यादा नहीं है, इन्वेस्ट बाद में करेंगे, पर बाद में कभी आता नहीं, क्योंकि पैसे को काम पर लगाना कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। तुम्हारा हर रुपया एक सोल्जर है। अगर तुम उसे खर्च कर दोगे वो मर जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे सही जगह भेजोगे तो वो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेगा, तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम की लड़ाई। और एक दिन जब तुम आराम से कॉफी पी रहे होगे, तुम्हारा पैसा दुनिया भर में काम कर रहा होगा, क्वाइटली, फेथफुली, टायरलेसली। लेकिन याद रखना, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं होती, नॉलेज की भी होती है। जब तक तुम फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखोगे, तब तक तुम किसी और के सिस्टम में फंसे रहोगे। और सिस्टम का रूल सिंपल है, जो समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो सिर्फ काम करता है। तो आज खुद से एक प्रॉमिस करो, अब मैं अपने पैसों को भी उतनी मेहनत कराऊंगा जितनी मैं खुद करता हूं, क्योंकि तुम्हारा पैसा तभी लॉयल बनेगा जब तुम उसे रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे। उसे सिर्फ बैंक में बंद रखकर मत सड़ाओ, उसे बाहर भेजो, उसे बढ़ने दो, उसे मल्टीप्लाई होने दो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम पैसे के लिए नहीं, पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। यही है असली फ्रीडम, क्योंकि जो इंसान अपने पैसों को काम पर लगाना सीख लेता है, वो कभी अकेला नहीं काम करता, उसके साथ काम करता है समय, कंपाउंडिंग और किस्मत खुद। और तब शुरू होती है वो जिंदगी जहां हर सुबह तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए उठता है और तुम सिर्फ एक बात सोचते हो, अब मैं अपने ड्रीम्स पर काम कर सकता हूं, क्योंकि मेरा पैसा मेरे लिए ऑलरेडी काम कर रहा है। चैप्टर 3, कंट्रोल योर डिजायर्स नॉट जस्ट एक्सपेंसेस। सुबह की ठंडी हवा में सड़क पर एक लड़का चल रहा था, हाथ में फोन, कान में ईयरफोन्स और दिमाग में एक ही ख्याल, यार अगला फोन लॉन्च हो गया है, बस यही ले लूं, फिर सब सेट हो जाएगा। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कह रही थी, क्या सच में तू अपने पैसों का मालिक है या बस अपनी चाहतों का गुलाम? जिंदगी में हर इंसान कमाता है, पर बहुत कम लोग बचा पाते हैं, और उससे भी कम लोग मल्टीप्लाई कर पाते हैं। वजह क्या है? एक्सपेंसेस नहीं, डिजायर्स हैं। क्योंकि खर्च को तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन चाहतों को अगर कंट्रोल करना नहीं सीखा तो पैसा चाहे कितना भी हो, कभी काफी नहीं होगा। देखो, पैसा खत्म नहीं होता, डिजायर खत्म नहीं होती। आज नया फोन चाहिए, कल कार, फिर बिगर हाउस, फिर लग्जरी वेकेशंस, और फिर वही साइकिल रिपीट। ये कभी खत्म नहीं होती। और इसी ट्रैप में फंसकर इंसान मेहनत करते करते थक जाता है, पर आजाद नहीं होता। सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, सवाल ये है कि तुम अपनी डिजायर्स को कितना कंट्रोल करते हो। क्योंकि सच्चाई ये है, हर बार जब तुम अपने इंपल्सिव डिजायर्स पर खर्च करते हो, तुम अपने फ्यूचर को बेच देते हो, उस फ्रीडम को जो तुम्हें बिना स्ट्रेस के जीने का मौका देती। सोचो, जब तुम कोई चीज सिर्फ दिखावे के लिए खरीदते हो, तो असल में तुम उस चीज के मालिक नहीं बनते, वो चीज तुम्हारी मालिक बन जाती है। वो तुम्हें कंट्रोल करती है, तुम्हें डिफाइन करती है। जबकि असली रिच वो हैं जो जानते हैं कि मैं अपनी नीड्स का मास्टर हूं, न कि अपनी वांट्स का स्लेव। एक बार एक आदमी से पूछा गया, तुम्हारे पास इतनी दौलत कैसे आई? उसने कहा, मैंने अपनी डिजायर्स को उतना छोटा रखा जितना मेरी इनकम से मैनेज हो सके, और अपनी इनकम को उतना बड़ा किया कि वो मेरी ड्रीम्स को मैनेज कर सके। यही बैलेंस ही अमीरी का असली फॉर्मूला है। इमोशनल स्पेंडिंग सबसे बड़ा ट्रैप है। जब तुम स्ट्रेस में होते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग हैप्पीनेस का इल्यूजन देती है, लेकिन वो हैप्पीनेस टेम्पररी होती है और रिग्रेट परमानेंट। हर बार जब तुम कोई इंपल्सिव खर्चा करते हो, तुम अपने बैंक बैलेंस से नहीं, अपने फ्यूचर से पेमेंट करते हो। डिजायर्स को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि हैप्पीनेस चीजों से आती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हैप्पीनेस तब आती है जब तुम्हारे पास चॉइसेस होती हैं, और चॉइसेस आती हैं कंट्रोल से। जब तुम चाहो तो खरीद सको, लेकिन मजबूरी में नहीं खरीदो। यही असली फ्रीडम है। अमीर बनने का मतलब लग्जरी लेना नहीं,
अमीर बनने का मतलब लग्जरी को जरूरत न मानना है, क्योंकि जब तुम अपने डिजायर्स पर जीत पाते हो तब तुम अपने पैसे को कंट्रोल करते हो, और जब तुम अपने पैसे को कंट्रोल करते हो तब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में होती है। एक लड़का था जिसने अपनी इनकम का 70% खर्च कर दिया सिर्फ दिखावे के लिए। ब्रांडेड शूज, गैजेट्स, पार्टीज, सब कुछ। कुछ साल बाद उसके पास यादें तो थीं, लेकिन बैंक बैलेंस खाली था। वहीं उसका दोस्त जो हर महीने अपनी इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट करता था, आज उस पैसे से अपना बिजनेस चला रहा है। एक ने अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल रखा, दूसरे ने डिजायर्स को खुद पर कंट्रोल करने दिया। फर्क बस इतना था, पर नतीजा जमीन आसमान का था। कभी कभी जीतने का मतलब खरीद लेना नहीं होता, जीतने का मतलब रोक लेना होता है। जब तुम अपनी एक चाहत को कंट्रोल करते हो, तुम अपने सपनों के और करीब पहुंच जाते हो, क्योंकि हर बार जब तुम किसी अननेसेसरी चीज पर खर्च नहीं करते, तुम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खरीद रहे होते हो। जिंदगी में वो दिन सबसे खूबसूरत होता है जब तुम किसी चीज को देखकर सोचो, मैं इसे खरीद सकता हूं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं। उस दिन तुम समझोगे कि तुम रिच बन चुके हो, भले ही अकाउंट बैलेंस कुछ और कहे, क्योंकि असली रिचनेस माइंडसेट में होती है, चीजों में नहीं। तो आज से याद रखो, पैसा बचाना नहीं, चाहतों को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि एक्सपेंस कभी प्रॉब्लम नहीं होता, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स होती हैं। और जो डिजायर्स को जीत लेता है वही दुनिया को जीत लेता है, क्योंकि सच्ची वेल्थ वो नहीं जो बैंक में है, सच्ची वेल्थ वो है जो तुम्हारे डिसीजंस में है। जब तुम कह सको, मैं अपने पैसों का मालिक हूं, अपने इमोशंस का भी, और उस दिन तुम समझोगे, मनी डजंट कंट्रोल यू, यू कंट्रोल द मनी। और यही वो पल है जब तुम्हारी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल से उठकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ती है। चैप्टर 4, लर्न बिफोर यू अर्न। रात के 2 बजे थे। एक छोटा कमरा जिसके कोने में एक टेबल लैंप जल रहा था। एक लड़का किताबों के बीच बैठा था। आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में आग थी। वो अपने फोन पर मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा था, हाउ टू गेट रिच फास्ट, लेकिन कुछ अंदर से फुसफुसा रहा था, तू शॉर्टकट ढूंढ रहा है, रास्ता नहीं। ज्यादातर लोग यही करते हैं, सब कमाना चाहते हैं पर कोई सीखना नहीं चाहता। सब सक्सेस चाहते हैं पर कोई समझना नहीं चाहता कि सक्सेस आती कैसे है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है, लोग सोचते हैं कि अर्निंग पहले आती है, लर्निंग बाद में, जबकि सच्चाई इसका उलट है। जो पहले सीखता है वही बाद में सब कुछ कमाता है। सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए भी आ जाएं, लेकिन तुम्हें पैसे का नॉलेज न हो तो क्या होगा? कुछ महीनों में सब खत्म, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना और बढ़ाना आर्ट है, और वो आर्ट सिर्फ लर्निंग से आता है। हम सब स्कूल में नंबर्स पढ़े, लेकिन किसी ने हमें कभी नहीं सिखाया कि नंबर्स को मैनेज कैसे करना है। हमें सिखाया गया डिग्रीज कमाना, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि वेल्थ कैसे बनती है। और यही वजह है कि एजुकेटेड लोग भी कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे रहते हैं, क्योंकि नॉलेज किताबों में नहीं, अंडरस्टैंडिंग में होती है। कमाने की जल्दी मत करो, पहले समझो कि पैसा कैसे चलता है, कहां बहता है, कहां फंसता है और कहां मल्टीप्लाई होता है। जब तुम पैसों का सिस्टम समझ लोगे, तब सिस्टम तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। और वो दिन होगा जब तुम पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। एक कहानी सुनो। एक लड़का था जिसने ग्रेजुएशन के बाद तुरंत जॉब पकड़ी। हर महीने पैसे कमाए, खर्चे किए और सालों तक मेहनत करता रहा। दूसरी तरफ उसका दोस्त था जो कमाने से पहले सीख रहा था, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस स्किल्स। कुछ सालों बाद जब पहला लड़का सैलरी पर डिपेंड था, दूसरा लड़का अपने नॉलेज से पैसिव इनकम कमा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने पहले कमाया फिर पछताया, दूसरे ने पहले सीखा फिर कमाया। हर बार जब तुम किसी चीज को सीखे बिना शॉर्टकट से करने की कोशिश करते हो, तुम अपने ग्रोथ का रास्ता छोटा नहीं, खतरनाक बना देते हो। क्योंकि बिना नॉलेज का पैसा ऐसा है जैसे बिना स्टीयरिंग का कार तेज चलेगा लेकिन क्रैश जरूर करेगा। सीखना बोरिंग लग सकता है, स्लो लग सकता है, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। जब तुम किसी स्किल, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की डेप्थ समझते हो, तब तुम किसी और के एडवाइस पर डिपेंड नहीं रहते, तुम खुद डिसीजन लेने लगते हो। और यही वो पल है जब तुम फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो। आज की दुनिया में नॉलेज सबसे बड़ी करेंसी है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है,
लेकिन जो सीखना नहीं छोड़ता वही हमेशा आगे रहता है, क्योंकि मनी हमेशा वहां फ्लो करती है जहां नॉलेज और क्लैरिटी होती है। कभी कभी लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है सीखने का, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आज टाइम नहीं निकालता सीखने का, कल उसे टाइम निकालना पड़ता है पछताने का। हर दिन, हर महीने तुम्हें या तो ग्रोथ मिलती है या इग्नोरेंस की सजा। तो अगली बार जब तुम किसी अपॉर्चुनिटी को देखो, सबसे पहले खुद से पूछो, क्या मैं इसे समझता हूं? अगर नहीं तो रुक जाओ, सीखो और फिर मूव करो, क्योंकि लर्निंग तुम्हें लॉस से बचाती है और लॉस तुम्हें फिर से लर्निंग की तरफ धकेलता है। फर्क सिर्फ यह है कि तुम इसे पहले अपनाओ या बाद में भुगतो। हमेशा याद रखना, पैसा टेम्पोरेरी है लेकिन नॉलेज परमानेंट। पैसा खो भी गया तो वापस आ सकता है, लेकिन जो सीखा है वो हमेशा साथ रहता है। वो तुम्हारे हर डिसीजन को मजबूत बनाता है, हर गिरावट से उठने का करेज देता है। और जब तुम नॉलेज में इन्वेस्ट करते हो, वो इंटरेस्ट हर साल बढ़ता है, कंपाउंड होकर तुम्हारे कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और बैंक बैलेंस में दिखता है। तो आज से ये तय करो, मैं पहले सीखूंगा फिर कमाऊंगा, क्योंकि जब तुम सीखते हो तो तुम सिर्फ अर्निंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हो। और जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो पैसा अपने आप तुम्हारे पास आता है, रिस्पेक्ट के साथ, स्टेबिलिटी के साथ। क्योंकि सच्ची अमीरी वो नहीं जो तुमने कमाई है, सच्ची अमीरी वो है जो तुमने सीख कर बनाई है। और उस दिन जब तुम किसी डील को देखकर कह सको, हाँ मैं समझता हूं ये कैसे काम करता है, तो समझ लेना अब तुम पैसे के खेल में प्लेयर नहीं, मास्टर बन चुके हो। चैप्टर 5, डोंट रिलाई ऑन वन इनकम। रात का वक्त था, आसमान में चांद अधूरा था, जैसे किसी की अधूरी ख्वाहिश। कमरे के कोने में एक आदमी बैठा था, लैपटॉप खुला था, एक्सेल शीट सामने और माथे पर शिकने। उसने धीरे से फुसफुसाया, अगर जॉब चली गई तो? और उसी पल एक सर्द सच्चाई उसके अंदर उतर गई। उसकी जिंदगी सिर्फ एक इनकम पर टिकी हुई थी। यही तो हम सबकी कहानी है ना। हम सोचते हैं स्टेडी जॉब मतलब सिक्योर्ड लाइफ, हर महीने सैलरी आएगी, बिल्स भरेंगे, ईएमआई देंगे, थोड़ा बचाएंगे और सब ठीक रहेगा। लेकिन जिंदगी कभी प्रिडिक्ट नहीं होती। एक मार्केट क्रैश, एक कंपनी डिसीजन या एक मेडिकल इमरजेंसी, और वो सिक्योर लाइफ अचानक हिल जाती है। असल सच्चाई ये है, जो सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड करता है वो रिस्क पर डिपेंड करता है। क्योंकि एक इनकम कोई सेफ्टी नेट नहीं होती, वो सिर्फ इल्यूजन होती है। और जब वो इल्यूजन टूटती है तो इंसान समझता है कि सिक्योरिटी कभी जॉब से नहीं, स्किल्स और मल्टीपल सोर्सेज से आती है। देखो, दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक कॉमन रूल होता है, नेवर रिलाई ऑन वन इनकम। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक सोर्स बंद हुआ तो दूसरा चलना चाहिए। जैसे नदी का फ्लो, एक रास्ता रुक भी जाए तो पानी दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। पैसा भी ऐसा ही होना चाहिए। पर समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पूरी एनर्जी एक ही जगह खर्च कर देते हैं। जॉब, सैलरी, प्रमोशन, बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन अगर आज तुम एक्स्ट्रा 2 घंटे अपने स्किल्स पर इन्वेस्ट करो तो कल वही स्किल तुम्हारी सेकंड इनकम बन सकती है। कभी कभी लोग सोचते हैं मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन असल सवाल टाइम या एक्सपीरियंस का नहीं है, माइंडसेट का है। क्योंकि जब तुम इनकम के बारे में डिफरेंटली सोचने लगते हो तभी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास 3 अलग सोर्सेज हों, एक जॉब, एक इन्वेस्टमेंट और एक साइड हसल, तो कोई भी क्राइसिस तुम्हें हिला नहीं सकता। क्योंकि तब तुम डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट होते हो। एक कहानी सुनो, एक आदमी था जिसने सालों तक एक ही जॉब में सब कुछ झोंक दिया। प्रमोशंस आए, सैलरी बढ़ी, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। फिर एक दिन कंपनी डाउनसाइजिंग में उसका नाम भी आ गया। उसी पल सब कुछ रुक गया। दूसरी तरफ उसका दोस्त था जिसने जॉब के साथ साथ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए थे। जब जॉब का दरवाजा बंद हुआ, उसकी दूसरी इनकम्स ने उसका फ्यूचर बचा लिया। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने तैयारी की थी, दूसरे ने उम्मीद। अमीर लोग पैसों से ज्यादा सिस्टम्स बनाते हैं। वो जानते हैं कि पैसा फ्लो में रहना चाहिए, एक जगह नहीं रुकना चाहिए। वो पैसे को बिजनेस में लगाते हैं, एसेट्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, ताकि हर डायरेक्शन से इनकम आती रहे। क्योंकि इनकम का फ्लो ही जिंदगी में स्टेबिलिटी लाता है। अगर तुम्हें लगता है कि एक जॉब से तुम लाइफ सिक्योर कर लोगे, तो याद रखो,
जॉब कभी तुम्हारी नहीं होती, स्किल तुम्हारी होती है। जॉब चली जाए तो कुछ नहीं बचता, लेकिन स्किल तुम्हें कहीं भी फिर से खड़ा कर देती है। इसलिए अपने अंदर इतनी वैल्यू बिल्ड करो कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ही ना कर सके। आज डिजिटल दुनिया में सेकंड इनकम बनाना पहले से आसान है। कोई ब्लॉग शुरू कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई इन्वेस्टिंग सीख रहा है, कोई यूट्यूब से कमाई कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और बाकी सिर्फ सोच रहे हैं। और हाँ, सेकंड इनकम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पीस ऑफ माइंड के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा फ्यूचर किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करता, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई हो जाता है। तब तुम रिस्क लेने लगते हो, और रिस्क लेने वाले ही दुनिया बदलते हैं। एक इनकम पर डिपेंड रहना ऐसा है जैसे एक पैर पर चलना। बैलेंस तभी बनेगा जब दूसरा पैर भी आगे बढ़े। तो आज से तय करो, चाहे छोटी ही सही, एक नई इनकम स्ट्रीम शुरू करोगे। कोई स्किल सीखो, कोई डिजिटल साइड हसल शुरू करो, या इन्वेस्टमेंट का पहला कदम उठाओ। क्योंकि जो सिर्फ एक इनकम पर चलता है वो जिंदगी की पहली ठोकर में गिर जाता है, लेकिन जिसके पास मल्टीपल इनकम्स होती हैं वो गिरने के बाद भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है मेरे पास ऑप्शंस हैं। और याद रखना, फ्रीडम पैसे से नहीं आती, फ्रीडम ऑप्शन से आती है। जब तुम्हारे पास कई रास्ते हों तभी तुम सच में आजाद होते हो। कंक्लूजन दोस्तों, इन 5 रूल्स को अगर तुम सिर्फ सुनो नहीं, अपनी हैबिट्स में उतार लो, तो तुम उस क्राउड से अलग खड़े हो जाओगे जो बस मेहनत करता है पर डायरेक्शन नहीं रखता। क्योंकि पैसा कमाने की दौड़ में सब भाग रहे हैं, लेकिन विनर वो है जो दौड़ना छोड़कर सिस्टम बनाना सीखता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अमीर बनना किस्मत से होता है, लेकिन सच्चाई ये है, अमीरी लक से नहीं, डिसिप्लिन, कंट्रोल और क्लैरिटी से आती है। ये 5 रूल्स वही क्लैरिटी हैं जो तुम्हें उस अंधेरे से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की रोशनी तक ले जाती है। सोचो, अगर तुम आज से खुद को पहले पे करना शुरू करो, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, डिजायर्स को कंट्रोल में रखो, नॉलेज में इन्वेस्ट करो और मल्टीपल इनकम्स बिल्ड करो, तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? स्ट्रेस कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा और बैंक बैलेंस मुस्कुराता हुआ। पैसा कभी गोल नहीं होना चाहिए, फ्रीडम गोल होना चाहिए। और ये रूल्स उसी फ्रीडम की चाबी हैं। वो फ्रीडम जहां तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम करना चाहते हो, न कि इसलिए कि करना पड़ रहा है। वो फ्रीडम जहां तुम जिंदगी को डिजाइन करते हो, जिंदगी तुम्हें नहीं। याद रखो, हर दिन तुम्हारा पैसा या तो तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम्हारे खिलाफ। फर्क सिर्फ इतना है कि कमांड किसके हाथ में है, तुम्हारे या हालात के। तो आज अभी यही वक्त है अपने माइंडसेट को बदलने का। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी और दिन से शुरू नहीं होती, वो आज से शुरू होती है। अपने हर रुपये को रिस्पेक्ट दो, हर डिसीजन को डायरेक्शन दो और हर ड्रीम को डिसिप्लिन दो। क्योंकि जब तुम इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो, तो एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा, मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, अब पैसा मेरे पीछे भाग रहा है। और वही पल होगा जब तुम मुस्कुराकर कहोगे, अब जिंदगी मेरी टर्म्स पर है। धन्यवाद।